हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक को देख रहे हैं। सब लोग मेरे पीछे बोलिएगा। यद्येषो परता देवी यदेशो परता देवी माया वैशारदी मतिः माया वैशारदी मतिः संपन्न एवेति विदुर संपन्न एवैति विदुर् महिम्नि स्वे महीयते महीम्नि स्वे महीयते यद्येषो परता देवी यदेशो परता देवी माया वैशारदी मतिः माया वैशारदी मतिः संपन्ना एवेति विदुर संपन्ना एवेति विदुर् महिम्नि स्वे महीयते महिम्नि स्वे महीयते यद्येषो परता देवी यदेशो परता देवी माया वैशारदी मतिः माया वैशारदी मतिः संपन्न एवेति विदुर संपन्न एवेति विदुर् महिम्नि स्वे महीयते। महिम्नि स्वे महीयते। इससे पहले वाले श्लोक में हमने देखा था कि जब सूक्ष्म और स्थूल देहों से का आवरण हट जाता है तो जीव ब्रह्मता को प्राप्त होता है, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है और स्वयं को और भगवान को देखने को संभव हो पाता है उसके लिए। तो अब इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि ये कैसे होता है। लिंक ये है कि कोई कह सकता है कि ठीक है, स्थूल और सूक्ष्म देह तो हट गई उसकी भगवान का कीर्तन करने से, अविद्या नष्ट हो गई, लेकिन फिर भी जो इस संसार चक्र का निर्माण करती है वह माया तो है। तो किस प्रकार से वो भगवान को देख पाता है? तो यह उसके उत्तर में यह श्लोक कहते हैं। समझ में आ रहा है लिंक? भाई स्थूल और सूक्ष्म देह समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी माया जो उनकी सृष्टि करने वाली है वह तो माया अभी भी विद्यमान है। तो माया के रहते हुए भगवान को कैसे देख पाता है वो? तो उसको वो बोल रहे हैं यद एषा उपरता। यदि एषा, एषा स्त्रीलिंग में है, एषा मतलब किसके लिए है? ये माया देवी के लिए। उपरता, जब ये यदि यह माया उपरत हो जाती है, शांत हो जाती है, देवी माया, देवी उपरता देवी, देवी माया मतलब समझ रहे हैं, देवी माया की तरह भगवान की माया। देवी मतलब जो संसार क्रीड़ा परायण है, देव मतलब क्रीड़ा क्रीड़ा परायण, तो उसी प्रकार देवी मतलब संसार रूपी क्रीड़ा में को करने वाली वो माया अगर उपरत होती है तो वैशारदी मति। ये वैशारदी मति के दो अर्थ होंगे, एक भगवान के ऊपर होगा और एक जीव के ऊपर होगा। भगवान जो विशारद हैं अर्थात बड़े निपुण हैं अपने भक्तों का कल्याण करने में, उनकी ऐसी मति हो जाती है कि जीव मुझको देखे। तो अर्थ पहली लाइन का ये होगा कि जब माया उपरत हो जाती है, उपरत मतलब शमित हो जाती है, तब भगवान ऐसा सोचते हैं कि ये जीव मुझको देखे, इसलिए देख पाता है। दूसरा अर्थ यह है कि जब माया उपरत हो जाती है तो जीव की इच्छा होती है भगवान को देखे, अन्यथा इच्छा ही नहीं होती भगवान को देखने की। तो फिर दोनों ही प्रकार से जब भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और फिर वह इच्छा करते हैं कि ये जीव मुझको देखे। और कोई तरीका नहीं भगवान को देख पाने का। तो भगवान की इच्छा इस प्रकार से होती है कि मुझको देखे, तो संकल्प के द्वारा, भगवान के संकल्प के द्वारा जीव भगवान को देखने में समर्थ होता है। और दूसरा ये बात भी है कि जब माया उपरत होती है, माया शमित होती है, माया निवृत्त होती है, तो जीव की भी इच्छा होती है, उत्कट लालसा होती है कि भगवान को देखे। तो उस लालसा के रेसिप्रोकेशन मतलब आदान प्रदान में भगवान अपने आप को उस जीव को के सामने प्रकट करते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में होने से क्या होता है? तो कह रहे हैं संपन्न एव इति, संपन्न एव, ऐसी स्थिति को प्राप्त करके ही जीव को संपन्न कहा जाता है। एव मतलब ही, संपन्न एव इति, जीव को इसी अवस्था में संपन्न कहा जाता है जब उसकी मति ऐसी हो कि वह भगवान को देखे, या उसके प्रति भगवान की ऐसी मति हो कि यह जीव मुझको देखे। देखे का अर्थ है भगवान के रूप गुण आदि के माधुर्य का आस्वादन करे। ठीक है, और ऐसा कौन मानते हैं? तो कहते हैं विदु। विदु मतलब जो बहुत विद्वान है वो ऐसा कहते हैं। कहते हैं महिम्नि स्वे महीयते, इस प्रकार से जीव अपनी ब्रह्मभूत अवस्था में, शुद्ध भक्ति की अवस्था में स्थित होकर के महिमा महिमा मंडित होता है, मतलब पूजनीय हो जाता है। महीयते अर्थात पूजयते, अन्यों के लिए भी, देवताओं के लिए भी वह पूजनीय हो जाता है।
श्लोक समझ में आया? जब यदि माया उपरत होती है, कैसी माया? संसार क्रीड़ा परायण, जो संसार के खेल चला रही है, वैसी माया जब उपरत होती है, शमित हो जाती है, तो भगवान की ऐसी मति जीव के प्रति होती है कि मुझे देखे, या जीव की ऐसी मति होती है कि भगवान को मैं देखूं, लालसा होती है। और ऐसी अवस्था, ऐसी मति वाली अवस्था को ही संपन्न अवस्था कहा जाता है। अर्थात अन्य लोग जो भगवान से बहिर्मुख हैं, वह संपन्न नहीं है, वह दरिद्र हैं। ठीक है? और ये ऐसा क्यों मानते हैं? तो कहते हैं विदु यानी विद्वान जन ऐसे मानते हैं कि ऐसी अवस्था में स्थित होकर जीव महीयते अर्थात परम पूज्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मति भगवान की तरफ बह रही है। श्लोक समझ में आ रहा है? आज आप पांडे जी मुस्कुरा नहीं रहे, क्या बात? ठीक, अनुवाद। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है, महिमा मंडित हो जाता है। क्या प्रतिष्ठा है? जीव भगवान का दास है, अनंत सुख भोगने का अधिकारी है, और क्या है? इस शरीर में जड़ पदार्थ में सुख ढूंढने का प्रयास कर रहा है। उसे क्या प्राप्त हो रहा है? दुख। तो सच्ची महिमा जीव की तभी होगी जब वह भगवान की शुद्ध भक्ति में स्थित हो जाए। यही बात हम बोल रहे हैं। शुद्ध भक्ति को प्राप्त होगा तब वह कृतार्थ होगा। जैसा हम प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में सुनते हैं, अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गया तो अब जीव सुखी हो जाता है। ठीक है? श्रीधर स्वामी जी की टीका है, तथापि जब तक संस्कृति कारण भूता माया के विद्यमान रहने से जीव को मुक्ति कैसे प्राप्त हो पाती है? यही बात वो हमने बताया था। ये लिंक है। लिंक ये है कि भाई अगर सूक्ष्म स्थूल देह से उसकी निवृत्ति हो भी गई, फिर भी माया है, और वही संसार की रचना करने वाली फिर उसको पकड़ लेगी, फिर उसको उसमें जाल में डाल देगी, तो फिर कैसे उसकी मुक्ति हो पाएगी? तो उस पर उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं विशारदी अर्थात विशारद शब्द वाच्य सर्वज्ञ ईश्वर हैं, माया उनकी है, अतएव माया वैशारदी है। क्या अर्थ है इसका? विशारद शब्द के वाच्य, वाच्य मतलब जिससे उस शब्द इस शब्द जिस शब्द से किसी वस्तु को संबोधित किया जाता है। जैसे मृदंग का वाच्य कौन है? ये वस्तु मृदंग, मृदंग वाचक है, और ये मृदंग जो है ये वाच्य है। इतना नहीं समझ में आ रहा है? ये क्या है? माउस है। मैं क्या है तो कोई क्या है को वर्णन करने के लिए कुछ शब्द बोलना पड़ेगा, तो वो शब्द जो है वो उसको वाच्य कह देते। ये इसका वाच्य है, शब्द है वाचक। भगवान कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण शब्द है वाचक और भगवान उसके वाच्य हैं। नहीं समझ में आ रहा? क्या नाम है आपका? यश। तो यश जो है ये वाचक है और ये इनके वास के वाच्य हैं। तो विशारद क्या है? भगवान भगवान उसके वाच्य हैं, उससे भगवान को कहा जाता है। ये गुण भगवान पे, विशारद भगवान का गुण है। और विशारद का अर्थ आप समझते हैं? निपुण, एक्सपर्ट। तो कह रहे हैं माया उनकी है, अतएव माया वैशारदी माया है। ठीक है? वह देवी है अर्थात संसार चक्र से क्रीड़ा करती है, खेल रचना करती है, ड्रामा चल रहा है जिसे कहा जाता है। और उसकी रचना कौन करती है? माया कर रही है। कभी आप लोग थोड़ा विचार कीजिएगा, एक एक विचार बात आ रही। कल इन्होंने प्रश्न किया था, प्रभु जी मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, गुह्य वस्तुओं में मैं मौन हूं, तो श्रवण कीर्तन श्रवण मनन और निधिध्यास को मौन क्यों कहा जा रहा है? देखिए इसको समझना चाहिए। बाद में मैंने विचार किया, जब तक हमारा मन भोगों में लगा हुआ है तो उसको मौन नहीं कहा जाता। प्रभुपाद जी आगे देखिएगा, तपस्या में बोलते हैं तीन प्रकार की तपस्या है, वाणी की, शरीर की, वाणी की और मन की। और मन की तपस्या मौन है। तो मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, चुप रहना मौन नहीं है, मन को भोगों से निवृत्त करना मौन है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। तो जब हम श्रवण के बारे में श्रवण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, वाकई श्रवण कर रहे हैं, वाकई सुन रहे हैं, तो भोगों में मन है क्या? क्योंकि आप जानते हैं बिना मन के हम श्रवण नहीं कर सकते, ये बात समझते हैं। फिर मनन कर रहे हैं तो क्या भोगों में मन है? और फिर ध्यान कर रहे हैं भगवान का तब, तो तीनों में मौन है। समझ में आती है बात? मैं बात क्यों बोल रहा था? मैं बात ये कर रहा था कि इस मन की वृत्ति
में जब हम भगवान के ध्यान पे अवस्था में आते हैं, उसके बाद भगवान का साक्षात्कार होता है। तो इसलिए वहां पे निधिध्यास को सर्वश्रेष्ठ कहा गया था सारे मौनों में। मौन का मतलब भगवान का चिंतन करना। तो यहाँ पे बात आ रही है कि संसार चक्र में कीड़ा करती है। हाँ, तो मैं ये बात क्यों बोल रहा था, आप थोड़ा सा मननशील होकर के आप इस क्लास के बाद भी बाहर जाना, ये अपने रूम से कहीं पे भी थोड़ा देखिए बाहर की दुनिया को, किस प्रकार से कुछ गैया हैं, कुछ पक्षी हैं, कुछ कीट पतंग हैं। यह तो बाह्य दृष्टि हो गई। थोड़ा सा आंतरिक दृष्टि होगी, थोड़ा सा, तो आप देखेंगे जीव हैं जो विभिन्न शरीर को धारण किए हुए हैं और एक ड्रामा सेटअप किया गया है। अरे भाई, मैं अपने को शरीर मानू तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी तो होने चाहिए जिनको मैं अपना मानूं। सभी लोग एक साथ भ्रमित हैं। ये थोड़ा सा आप अगर ऑब्जर्विंग, ये इसी को कहते हैं मननशीलता। थोड़ा सा मननशील होंगे तो आपको समझ में आएगा हाउ पीपल आर कंट्रोल्ड एट एवरी मोमेंट। हर क्षण वह नियंत्रित हैं इसी भावना से, मेरा, अहम और मम। और उसमें पूरा ड्रामा चल रहा है। और ये ड्रामा कौन करा रहा है? माया देवी। तो यही बात बोल रहे हैं, संसार चक्र से क्रीड़ा करती रहती है। ये चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। खेल करते रहते हैं, खेल चल रहा है वस्तुतः। और इस खेल को भगवान जब चाहे संवरण भी कर लेते हैं, प्रलय हो जाती है। उदाहरण सोचिए, पिछले जन्म में हम एक खेल में थे कि नहीं? और वो खेल कितना महत्वपूर्ण था, इतना महत्वपूर्ण था कि भगवान को महत्व नहीं दिया। क्या प्रमाण है? ये शरीर। फिर ये शरीर आ गया, फिर खेल शुरू हो गया, फिर खेल चल रहा है, फिर खेल एकदम से स्टॉप हो जाएगा, फिर नेक्स्ट राउंड, फिर नेक्स्ट राउंड, फिर नेक्स्ट राउंड। तो इस प्रकार से माया खेल खेलती रहती है। बड़ी, वो भी बड़ी एक्सपर्ट है। भगवान की शक्ति है इसलिए बहुत एक्सपर्ट है। अगर भगवान की शरण नहीं लेंगे तो मुक्त नहीं हो सकते। तो कह रहे हैं कि जब ये माया उपरत हो जाती है, अर्थात क्रीड़ा करना बंद कर देती है, तो वही माया अनिमति अर्थात विद्या स्वरूपणी हो जाती है। तो कह रहे हैं कि ये जो माया के तीन भाग होते हैं, अविद्या, विद्या और प्रधान। अविद्या हमारे स्वरूप को ढक लेती है और विद्या के द्वारा स्वरूप प्रकट होने लगता है। ये बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहेंगे। वही माया जो जीव को बांध रही है, जब हम भगवान के शरणागत होते हैं, वो जीव को मुक्त करना शुरू कर देती है। ये इसीलिए मैं इसको रखा हूं यहाँ पे टीका में कि प्रभुपाद जी क्यों इस बात को कह रहे हैं और क्या प्रमाण है। ये बात भी समझ में आ रहा है। जैसे उदाहरण प्रभुपाद देंगे ही, आप देख लेना उसमें कि भाई बिजली से रेफ्रिजरेटर चलता है और बिजली से हीटर चलता है। चलाने वाले को आना चाहिए, जो इंजीनियर है वो जानता है कि बिजली का उपयोग कैसे किया जाता है। तो वही माया भगवान की इच्छा से जीव को बांधती है। और जब जीव भगवान का श्रवण कीर्तन करता है, उनके शरणागत होता है, तो भगवान की इच्छा होती है कि ये जीव मुझको देखे, तो माया को हटा देते हैं। तो माया जो है जीव को भगवान से मिलाने का कार्य करने लगती है। समझ में आ रहा है ये? यस। और इसीलिए कहा जाता है शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भीष्णशः। वैसे उसको मैं अभी आगे बाद में कोट करूंगा, अभी रुकते हैं। ये समझ में आया? विद्या स्वरूपणी हो जाती है, मतलब वह जीव के स्वरूप को प्रकट करने लगती है, उसकी मदद करने लगती है, भगवान से मिलाने का में हेल्प करती है। ठीक है, वही माया शक्ति। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट रूप से बताएंगे इसको, देखिएगा। और वह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि को विनष्ट करके उसी तरह से विनष्ट हो जाती है जिस तरह अग्नि संपूर्ण ईंधनों को जलाकर नष्ट हो जाती है। ये उदाहरण बीच में आ गया था, याद है? हमने बीच में उदाहरण दिया था। ये बात गलत नहीं था ना? अपने मन से तो नहीं बोल रहा था मैं। उदाहरण यही दे रहा था कि भाई इन्हीं इंद्रियों से, इन्हीं वन से, इंद्रियों से जो कि अविद्या से जनित है, जो हमारा मन है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर, ये अविद्या के द्वारा रचा गया है, माया के द्वारा रचा गया है। इसी से हम भगवान की सेवा करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है? माया रूपी, माया की जो मतलब वो जो विद्या शक्ति है वो जागृत हो जाती है और वह हमारे स्थूल और सूक्ष्म देह को नष्ट कर देती है, आवरण को नष्ट कर देती है। और जैसे अग्नि खुद प्रकट होकर के लकड़ी को नष्ट कर देती, तो अग्नि भी शमित हो जाती है। उसके बाद ये विद्या भी नष्ट हो जाती है। यह भी माया की ही वृत्ति है, यह भी नष्ट हो जाती है और जीव ब्रह्मता को प्राप्त होता है, मतलब आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है, आत्मानुभूति की प्राप्त करता है। उस समय जीव संपन्न हो जाता है, अर्थात वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। और ऐसा हो जाने पर वह अपने ब्रह्म स्वरूप में विराजमान हो जाता है। ब्रह्म स्वरूप का ये नहीं कि अर्थ यह नहीं कि भगवान बन जाता है,
ब्रह्म स्वरूप मतलब मैं भगवान का चिन्मय अंश हूं, ये अनुभव कर पाता है। यस, प्रभुपाद इस बात को भी बोलेंगे। सारार्थ दर्शनी टीका। वैशारदी शब्द भगवान को इंगित करता है जो अपने भक्तों का हित करने में निपुण हैं। वे ऐसा सोचते हैं कि इस जीव को मेरा दर्शन होना चाहिए। कब ऐसा सोचते हैं? जब माया उपरत होती है, उपशमित होती है। यदि भगवान की ऐसी कृपामय इच्छा जागृत हो जाती है तो वे इस प्रकार के से कार्य करते हैं। मतलब जब वो देखते हैं कि भक्त बड़ी दृढ़ता के संग भक्ति कर रहा है, तब वह भगवान के हृदय में कृपा जागृत होती है और वह इच्छा करते हैं कि इस जीव को मेरा दर्शन प्राप्त होना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज बहुत भजन कर रहे थे और भगवान की इच्छा हुई, हाँ इसको मेरा दर्शन प्राप्त होना चाहिए। दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे, फिर भगवान ने कहा हाँ इसको मेरा दर्शन प्राप्त होना चाहिए, दर्शन मिला। और कौन से उदाहरण याद आ रहे हैं आपको? हाँ, एक एक वासुदेव ब्राह्मण थे जिनके शरीर से कीड़े मतलब पड़े हुए थे, और वह सुने कि महाप्रभु कहाँ पे आए हुए थे महाप्रभु। कौन से ब्राह्मण थे, उनका नाम भूल रहा हूँ। एक ब्राह्मण के घर पे आए हुए थे, उनके रुके हुए थे। गोपाल गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता का नाम क्या है? वेंकट भट्ट? नहीं, वहां नहीं थे। किसी एक भक्त के घर में थे, हाँ किसी भक्त के घर में थे और वहां रुके हुए थे। तो वह बड़ी मतलब जो है आशा लेकर के महाप्रभु का दर्शन करने के लिए गया और देखा वहां से महाप्रभु चले गए। वो बेचारा बहुत रो रहा था। हाँ, कुर्म ब्राह्मण क्या थे महाप्रभु। तो बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। फिर महाप्रभु फिर दर्शन देते थे उनको। लौट के आए तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें लिखा है वापस दर्शन दे देते हैं, सामने प्रकट हो जाते हैं। वो बड़ा प्रसन्न होता है, उसको आलिंगन कर लेते हैं, सारी बीमारी चली जाती है, स्वर्ण उसका शरीर हो जाता है और फिर महाप्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। कुछ कहते हैं उससे, उसके बाद अंतर ध्यान हो जाता है। तो इस प्रकार से जब जीव की उत्कट लालसा होती है भगवान को देखने की, तो भगवान उससे प्रसन्न होकर के, उसकी भक्ति के कार्यों से प्रसन्न होकर के उसके सामने प्रस्तुत होते हैं। ये सब वाकई होने वाला है हमारे साथ। अब ये नहीं बोलूंगा कि मैं ये नहीं कह सकता किस जन्म में होगा, लेकिन होने वाला है कि किसी पथ पे। जैसे मुचकुंद महाराज सो रहे थे और भगवान की इच्छा हुई कि मुचकुंद महाराज को मेरा दर्शन प्राप्त होना चाहिए, तो जगा करके दर्शन दिया। भाई हम लोग उठ करके मंगल आरती करने जाते हैं, भगवान ने खुद ही आके मंगल आरती करा दी सामने। या फिर भगवान कृष्ण ने जाम्बवान को दर्शन किस प्रकार से दिया? इसी प्रकार से। नारद जी को भी दर्शन इसी प्रकार से दिया। यस। और कौन? मार्कंडे को भी भगवान ने दर्शन दिया। यस। तो इस प्रकार से जब भगवान की इच्छा होती है, वो माया उपरत कर, वो स्वयं ही उपरत करते हैं। जब भगवान की भक्ति हम करते हैं और भगवान का दर्शन हमको प्राप्त होता है। शबरी को भी भगवान ने दर्शन दिया। यस। ठीक है। तो भगवान की कृपा में इच्छा जागृत हो जाती है, तभी हम भगवान को देख सकते हैं। भगवान को देखने का और कोई अन्य तरीका नहीं है। यमएवैष वृणते तेन लभ्यस तस्येष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। मुंडक उपनिषद। ये क्या कहता है? कहता है कि देखिए भगवान को बहुत प्रवचन इत्यादि देने से समझ में नहीं आता। प्रवचन का मतलब ये नहीं है कथा करने से। कृष्ण कथा के बारे में नहीं बोल रहे हैं। मतलब मानसिक कल्पना करके कुछ प्रवचन कर रहा है, चल रहा है, हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, ये है वो है, तो भगवान कभी सामने नहीं आने वाले। ये ईश्वर निराकार है तो फिर निराकार ही रहेगा, सामने क्यों आएगा? लेकिन शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। शृण्वन्ति जो सुनते हैं, गायन्ति सुनने के बाद गाते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति गृणन्ति गुनगुनाते रहते हैं, कोई नहीं मिला खुद ही गुनगुना रहे हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्णशः नित्य रोज लगातार। स्मरन्ति और स्मरण करते हैं, स्मरन्ति नंदन्ति प्रसन्न होते हैं स्मरण करके। तव तव हितम जनाः आपकी हित मतलब आपकी क्रियाओं को, की लीलाओं को सुनते रहते हैं। तो तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम, वो ही तवे तएव 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 वो ही तएव पश्यन्ति वो आपको देखेंगे, देखते हैं एक्चुअली। तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम बहुत जल्दी देखेंगे, बहुत समय नहीं लगेगा। भव प्रवाहो परमाम पदाम्बुजम। भव प्रवाहो परम पदाम्बुजम। ये भव का प्रवाह रुक जाता है इस प्रकार से। तो क्या हम देख रहे हैं? दोनों श्लोकों को मिला दीजिए।
कि भगवान जब इच्छा करते हैं तभी जीव देख पाता है। और यहाँ आगे हम सुनने वाले हैं माता कुंती देवी से कि जो भगवान का श्रवण कीर्तन इत्यादि करते हैं वो ही भगवान को देख पाते हैं। तो अब दोनों को मिलाने का अर्थ ये हुआ कि जब हम भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं, उनकी लीलाओं का, उनके तत्व का, तो भगवान के हृदय में इच्छा आती है कि यह जीव मेरे को देखे। ये उससे मुझे बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त ये हुई कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं, कृष्ण बुक है, कृष्ण लीला है, भागवतम है, भगवत गीता है, इसको बारंबार सुनना आवश्यक है। और तभी भगवान के हृदय में इच्छा आएगी कि यह जीव मुझको देखे। देखे अर्थात प्रेम से भर भर कर देखे। बिना प्रेम के भगवान को देखने से कोई खास लाभ नहीं है। भगवान स्वयं इस बात को बोलते हैं कि मेरे पास में रहने से मुझ में प्रेम नहीं होता है, मेरे बारे में श्रवण करने से, मेरा नाम कीर्तन करने से, मेरे विग्रह की सेवा करने से और मेरा ध्यान करने से मुझ में प्रेम होता है। ये गोपियों को भी बोला और ब्राह्मण पत्नियों को भी बोला था। तो आप ये देखिए कि हमारे पास कितना बड़ा साधन है जिसका हम उपयोग नहीं जानते हैं। श्रीमद् भागवतम है, भक्तों का संघ है और उसके द्वारा हम भगवान को देखेंगे। अभी कितने लोगों को विश्वास है कि भगवान को दिखेंगे कभी? कुछ लोग सोच रहे हैं देखो सब लोग हाथ उठा रहे हैं, यहाँ पे सबको हाथ उठाना चाहिए। तो जब दिखेंगे तो विश्वास तो फिर तब विश्वास अगर है तो ऐसे ही दिख जाएंगे आपको। प्रयास करना पड़ेगा। क्या प्रयास करना है? केले खाने का? मेरा कहने का मतलब है प्रसाद खाना भी ठीक है, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से बोला जा रहा है श्रवण करने का। श्रवण त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्। तो इसलिए आवश्यक है कि हम सूत्र पकड़ लें। और यहाँ पे भी बार बार सुना गया समाहित चित्त से जब भगवान की कथा को बार बार सुनता है तो फिर वह दुख ग्रामा विमुच्यते, भगवान की भक्ति संपन्न होकर के सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब क्लास में आएंगे तो मालूम चलेगा कि क्लास का महत्व क्या है, और क्लास में नहीं आएंगे तो ये नहीं मालूम चलेगा कि क्लास सुनने से भगवान की प्रीति होगी, भगवान का प्रेम होगा। समझ रहे हैं? इसलिए आवश्यक है भगवान भागवत को सुनना। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर क्लास में नहीं आएंगे तो ये नहीं मालूम चलेगा कि क्लास में आने से फायदा क्या होता है, भागवतम पढ़ने से क्या फायदा होता है। लेकिन कदाचित आए तो धीरे धीरे समझ में आता है हाँ भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी इस बात को एक जगह कोई भक्त बता रहे थे, मैं कोट ही कर रहा हूँ भक्त को, मैंने तो नहीं सुना उस तरह से, लेकिन प्रभुपाद जी बोले कम से कम श्रीमद् भागवतम में तो जरूर आना चाहिए भक्तों को। सेवाएं हो सकती हैं तो कुछ पॉइंट्स छूट जाए या कुछ सेवा का मॉर्निंग प्रोग्राम का कुछ अंश छूट जाए, हो सकता है, लेकिन भागवत क्लास में जरूर आना चाहिए। नित्य प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ भगवान के बारे में स्पेशल पॉइंट्स मिलेंगे जो आप पूरे दिन कैरी कर सकते हो, लेकिन आग्रह से सुनना चाहिए। या फिर वैशारदी मति का अर्थ है कि जीव भगवान के विषय में सोचता है। ये बहुत गंभीर लाइन है। भौतिक चेतना में कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है यह विचार ही नहीं आता है। हाँ या ना? I have to attain Krishna or I have to attain Supreme Personality of Godhead, that this particular point just does not flashes in the consciousness of a conditioned soul. और ये तो कोई समझ कठिन नहीं समझने वाली बात। ये सब हम सब लोग इसी चेतना से थे कि एक भी बता दीजिए कोई सोच रहा हो कि भाई मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मतलब हो सकता है आप में से कोई हो, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं था इस प्रकार से। एक इच्छा आई थी 9वीं क्लास में कि गीता पढ़ें, पता नहीं कहां से आ गई थी, लेकिन ऐसे अन्यथा कभी नहीं सोचते हम। इसीलिए प्रचार का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। कम से कम उसको ट्रैक पे तो लेके आओ। वो इस जन्म में नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन ट्रैक पे तो आ गया भगवान की प्राप्ति करने के लिए। बहुत हम पे समझ में आ रही बात? जब तक भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे ये कभी इच्छा आएगी ही नहीं, यानी माया उपरत कभी होगी ही नहीं, कभी जीव चाहेगा ही नहीं कि भगवान को देखे। वो अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। ये तो नहीं होना चाहिए, कुछ मिस्टेक है। इस प्रकार पहली पंक्ति का अर्थ होगा कि जब माया देवी अपने प्रभाव का संवरण कर लेती हैं तब भगवान भक्त पर कृपा करते हैं। इसका अर्थ यह मत सोचिएगा कि भगवान माया के अधीन है, माया से पूछेंगे भाई कब आप संवृत होंगी तो मैं कृपा करूं। ये खाली कहने की शैली है। कहने का अर्थ ये है कि भगवान के हृदय में जब इच्छा आती है कि भक्त को मेरा दर्शन प्राप्त होना चाहिए, तो माया को सिग्नल दे देते हैं हटो यहाँ से। संवरण मतलब खींच लेना, समेट लेना। जैसे जादू का एक स्पेल होता है ना, स्पेल किसी पे जादू किया हुआ है वो खींच लेना। कैसे हमने आपने देखा था, एक माता जी थी, उनके ऊपर भूत
पर चढ़ा था, कोई मंत्र चढ़ा हुआ था। तो जैसे ही मांत्रिक ने उस मंत्र का संवरण कर लिया, खींच लिया, तो उनको समझ में आ गया, अरे मैं कौन हूं, मेरे को क्या करना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार सोचिए कि देखिए, जब हम लोग सो रहे होते हैं तो पूरी तरह अनभिज्ञ होते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। तो जब नींद का संवरण हो जाता है, खींच लेते हैं नींद, तब एकदम से याद आता है, अरे अब मुझे ये कार्य करने हैं। हम लोग कभी थोड़ा विचार करेंगे तो उसमें बहुत अपनी स्थिति की दयनीयता पे समझ में आएगा, अपनी दयनीयता, दयनीय स्थिति पे को हम विचार कर पाएंगे। हमें कुछ भी नहीं पता हम कौन है, और ये भी पता नहीं कि हम कहाँ हैं। हम वस्तुओं को वैसे देख नहीं पा रहे जैसे वो वस्तु हैं। देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। बड़ी स्थिति गड़बड़ है हमारी। तो भगवान की कृपा होगी तब हम वाकई वस्तुओं को देख पाएंगे, हम खुद को समझ पाएंगे। जब हम खुद ही नहीं को समझ पा रहे तो हम देखे क्या रहेंगे। और देख, दृष्टा होने का बहुत बड़ा अभिमान हमको रहता है कि हम देख सकते हैं वस्तु को, नहीं देख सकते। या जब माया का प्रभाव समाप्त होता है तब जीव भगवान के विषय में सोचता है। ये तो समझ में आ रहा है ना। एक बात बहुत सुंदर थी, परम पूज्य भक्ति रसामित महाराज बोल रहे थे कि जब भगवान चाहते हैं, या कहें यदि भगवान चाहलें, तो जीव भगवान को भूल भी नहीं सकता है। ये समझ में आ रही बात? इफ कृष्णा वॉन्ट्स, देन यू कैन नॉट फॉरगेट हिम ऑल्सो। या दूसरी तरह से सोचिए, जब तक भगवान ना चाहें, जीव भगवान को भूल नहीं सकता है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूं? हिंदी बोल रहा हूं, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा। Unless Krishna allows, the jiva cannot forget Krishna. जीव के लिए कृष्ण को भूलना असंभव है, क्योंकि कृष्ण अनंत आस्वादनीय हैं। तो कहेंगे आप कि क्यों फिर भगवान ऐसे इच्छा करते हैं? क्योंकि मैं इच्छा करता हूं कि भगवान से मुझे मुझे स्मृति चाहिए, इसलिए भगवान इस इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो अब इसको घुमा दीजिए। जब भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करेगा तो हृदय में इच्छा नहीं आती, भाई मुचुकुंद महाराज को जैसे भगवान दिखे, मतलब जैसे, मतलब उसी तरह से नहीं, लेकिन कभी मेरे को भी भगवान का दर्शन हो जाए। अच्छा आ रही है कि नहीं आ रही बताओ? कि भी आपको इच्छा नहीं आती कि हम नित्यानंद प्रभु का दर्शन करें? कभी इच्छा नहीं आती कि वो नित्यानंद प्रभु का जो 2 महीने का कीर्तन था, 3 महीने का नॉन स्टॉप कीर्तन, जिसमें कोई टॉयलेट नहीं गया, कोई बाथरूम नहीं गया, और बच्चे पेड़ उखाड़ दे रहे हैं, इतना कीर्तन, वो कीर्तन कैसा होगा कभी हम ना देखें? कभी नहीं होगा, बताइए। जैसे प्रताप रुद्र का एग्जाम्पल आ रहा है, वह महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते थे, बहुत नम्रता से सेवा कर रहे थे, तो महाप्रभु की इच्छा हुई तो उन्होंने दर्शन दिया। और दिखाया किस प्रकार से 7 टोलियों में महाप्रभु एक साथ नृत्य कर रहे, कुछ ही लोग देख पा रहे थे, उसमें प्रताप रुद्र भी एक थे। आप समझ रहे हो? लेकिन मूल बात यह है कि जब माया उपरत होती है, और वो उपरत तब होगी जब हम भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं, और कोई तरीका नहीं। तो हम बात ये कर रहे थे कि जब तक भगवान नहीं चाहेंगे हम भूल भी नहीं सकते भगवान को। जैसे गोपियां योगासन करती हैं, ध्यान करती हैं, ताकि वह कृष्ण को भूल सकें, कृष्ण की छवि, कृष्ण का स्मरण को अपने हृदय से हटा सकें। लेकिन ये भागवत में आप देखेंगे दूसरे स्कंद में, धौतात्मा, एक बार हृदय शुद्ध हो गया, पादम एकम न वंचति, भगवान के चरण एक बार, एक क्षण के लिए भी हमारे हृदय से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है। समझना चाहिए क्या, जब हम साधना कर रहे हैं, कि ये मेरी शक्ति से नहीं होगा, ये भगवान की शक्ति से होगा। ठीक है। संपन्न अर्थात ऐसी मति से युक्त व्यक्ति ही संपन्न है, और अन्य तो दरिद्र है। कैसी मति? कि मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो। ठीक है। ऐसी मति। विदु अर्थात अर्थात तत्व के ज्ञाता यह समझते हैं कि जो इस महान स्थिति में वर्तमान है वह पूज्य है। महान स्थिति में वर्तमान है मतलब जो इस मति से युक्त है कि है काश मुझे भगवान का दर्शन हो, तो यह मति वाला व्यक्ति ही पूजनीय है। महीयते तात्पर्य प्रभुपाद जी का। क्योंकि भगवान परम ब्रह्म हैं, अतएव उनके रूप, नाम, लीलाएं, गुण, पार्षद तथा शक्तियां उनसे अभिन्न हैं। मतलब अगर कोई इनके संपर्क में आ रहा है तो भगवान के संपर्क में आ रहा है। किन के संपर्क में? नाम, रूप, गुण, लीला या भक्त, इनमें भगवान की शक्ति सन्निविष्ट रहती है। सन्निविष्ट मतलब
समाहित उसमें रहती है। हाँ। उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्वशक्तिमत्ता के अनुसार कार्य करती है। वही शक्ति उनकी अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था शक्तियों के रूप में कार्य करती है और वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। सर्वशक्तिमत्ता का अर्थ है जो चीज नहीं हो सकती है उसे करने में वह संभव है। राधाकांत प्रभु, सर्वशक्तिमत्ता का अर्थ क्या है? यहाँ पे क्विज भी होती है बीच में। में हिंदी समझते हैं आप? हाँ। सर्वशक्तिमत्ता का अर्थ क्या बताया मैंने? फिर से बता रहा हूं, फिर से आप मुझे उत्तर दीजिएगा। अभी नहीं, सर्वशक्तिमत्ता का अर्थ यहाँ पे लिया जा रहा है कि वे तीनों शक्तियों से युक्त हैं और उससे कैसे भी कार्य कर सकते हैं, किसी भी शक्ति से कैसे भी कार्य कर सकते हैं। राधाकांत प्रभु, सर्वशक्तिमत्ता का अर्थ क्या है? तीनों शक्तियां भगवान की कौन सी हैं? अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ, और किसी से वे कोई भी कार्य करा सकते हैं। आपको याद होना चाहिए शक्तावेश अवतार में भी भगवान एक जीव में कितनी भी शक्ति देके कोई भी कार्य करा सकते हैं। ब्रह्मा जी बना सकते हैं उसको, कुछ भी कार्य कर सकते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल सकते हैं। अभी आपने टीका में पढ़ा था ये बात कि नहीं? वही माया जो जीव को बांध रही है, वही माया उसको मतलब भगवान की तरफ उन्मुख करने लग जाती है। क्योंकि माया का एक अर्थ कृपा भी होता है, ध्यान देना चाहिए आपको। इसलिए भगवत कृपा से वह बहिरंगा शक्ति जो इसके इच्छुक जीवों को मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती है, भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में शमित होती है। बहुत सुंदर लाइन, बहुत सुंदर लाइन है। देखिए, बहिरंगा शक्ति जो उसके इच्छुक जीवों को मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती है, जो जीव माया का भोग करने के इच्छुक हैं उनको मोहती है, ये समझना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि बद्ध जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में शमित होती है। क्या अर्थ है पश्चाताप का? पश्चाताप का अर्थ क्या होता है? जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करे तो उसको स्वीकार करे कि मैंने गलत किया है। इसी को बहुत अच्छी तरह से सच्चिदानंद महाराज बताते हैं कि हृदय से नाम जप करने का अर्थ क्या है, कीर्तन करने का अर्थ क्या है। तो कहते हैं यह पश्चाताप। हे भगवान, अनंत जन्मों से मैं अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से आपसे विमुख रहा हूं, लेकिन अब मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। ये भावना से लेकर के हमें कीर्तन, जप इत्यादि करना चाहिए। बहुत अच्छी भावना है। दिस इज कॉल्ड चैंटिंग फ्रॉम योर हार्ट। कामादिनाम कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशास तेषाम तेषाम जातमयि न करुणा नात्र नोपशांति उत्सृज्यताम अथ यदुपतेर सांप्रतम लब्ध बुद्धेस कामायतः शरणम माम नियुंश्वात्मदासये। प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि जीव जब जागृत होता है भक्ति करते करते तो समझ में आता है, कामादिनाम कतिना कतिधा पालिता दुर्निदेशा। हे भगवान, मैंने इन काम इच्छाओं की कई कई जन्मों में, कितने जन्मों तक मैंने सेवा करी है, और दुर्निदेशा, इन्होंने हमेशा मुझे गलत रास्ते पे लेके गए हैं। तो हो सकता है कोई प्रश्न करे, भगवान कहें तो क्या संतुष्ट नहीं हुए? तो कहते ना, तेषाम जात मई न करुणा ना त्रपा नोपशांति। इनका मुझ पे कोई करुणा नहीं हुई कि इतने जीवनों से सेवा कर रहा है, हम ऐसे कुछ पैसे भी नहीं देते, तो अब तो छोड़ दें। ना त्रपा नोपशांति, ना उपशांति प्राप्त, ना वो उपरमित हुए, ना वो शांत हुई ये इच्छाएं, और ना मुझ पे कोई उन्होंने कृपा किया। महाराज से बता रहे थे कैसे कि लोहे के बूट से, लोहे का बूट जिसमें लोहे की कीली लगे हों, इस प्रकार से ये काम वासना हमारी हर इंद्रियों को पे प्रहार करती, आंख पे, कान पे, नाक पे इत्यादि पे। बहुत गंभीर है ये, दुख मिलता है जीव को, है ना। और उसके बाद कहते हैं उत्सृज्यताम अथ यदुपतेर सांप्रतम लब्ध बुद्धि। हे यदुपते, मेरी बुद्धि आज जागृत हो गई। उत्सृज्यताम, जागृत, उत्सृजित मतलब उत्सर्जित हो गई, जागृत हो गई। उत्सृजताम साम उत्सृजताम अथ यदुपते, अथ मतलब आज, अथ यदुपते सांप्रतम लब्ध बुद्धि, मेरी बुद्धि जागृत हो गई है। त्वाम शरणम आयतम, मैं आपकी शरण में आया हूं। माम नियुंग शात्म दास, ये मुझे अपने दास के रूप में नियोजित कीजिए। यही है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हे भगवान, मैंने कई जन्मों से आपको भूला हुआ हूँ, मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करना मतलब अपने को भगवान के शाश्वत दास के रूप में स्वीकार करना। और जब इस प्रकार से हमने एक हरि शब्द का अर्थ भी सुना था कि जब कोई इस प्रकार से नामोच्चारण करता है तो भगवान भी उसको स्वीकार कर लेते हैं, नामोच्चारक को अपना सेवक स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, ये व्यक्ति मेरा है। मदीयोयम सर्वथा मद रक्षणीयो अयम, ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मेरे द्वारा हमेशा की जानी चाहिए। ये भगवान के नाम जप का, तो ये कोई सामान्य क्रिया नहीं कर रहे हैं जो हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हाँ 5:15 बज गया, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम राम, ऐसा नहीं है। ये भगवान से हम दोबारा संबंध को स्थापित कर रहे हैं। इट्स वेरी सीरियस थिंग। ठीक है, तो ये पश्चाताप वाली बात समझ में आई। और पश्चाताप के बाद ऐसा नहीं कि हाँ भगवान आया हुआ बस कुछ नहीं सो के सो जाऊं ना, अब अपनी इंद्रियों को संयमित करेगा, तपस्या करेगा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करेगा। ये समझ रहे हैं, ये बात है। फिर यही शक्ति, जब इस प्रकार से हम हरे कृष्णा करते हैं, फिर यही शक्ति शुद्ध हुए जीव को आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनती है। फिर समझ में आ रहा है? इस भावना को स्वीकार करें कि मैंने भगवान से विद्रोह किया है, मेरे इस स्थिति के लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। भगवान ने व्यवस्था करी है, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं कि मैं जगत में रहूं, सड़ता रहूं। सड़ रहे हैं ना हमारा शरीर, उसमें तो कोई विरोध नहीं ना कि हमारा शरीर सड़ रहा है अभी भी। ठीक है ना? और इस सड़ते हुए शरीर में एक के बाद एक शरीर हमको प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारी ही गलती है। ये नहीं सोच रहे थे कि भगवान ने ऐसा किया है। ठीक है, फिर यही, हाँ, तो ये माया अब फिर उपरमित होती है, शांत होती है भगवान की इच्छा से, और जब फिर भगवान की ओर उन्मुख हो पाता है जीव। इस प्रसंग में विद्युत शक्ति का दृष्टांत उपयुक्त होगा। निपुण विद्युत कर्मी एक ही विद्युत शक्ति को केवल समंजन, समंजन मतलब एडजस्टमेंट के द्वारा गर्म करने तथा ठंडा करने के लिए काम में ला सकता है। इसी प्रकार बहिरंगा शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके जन्म मृत्यु के चक्र में बारंबार डालती है। याद आ रहा है, देवी मतलब था क्रीड़ा प्राण, खेल करती रहती बार बार, जीव फिर मूर्ख बन रहा है बार बार। भगवत कृपा से अंतरंगा शक्ति में परिणित होकर जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है। ये तो हम समझ लेते हैं, समझने में कठिनाई हो रही है। वही माया शक्ति जो भगवान की से विमुख जीवों को बांध रही है, भगवान उसी माया शक्ति का उपयोग करके जीव को अपने पास लेके आ जाते हैं। तो आप ऐसे कैसे करते हैं? क्योंकि सर्वशक्तिमान है, विशारद है, अपने भक्तों का कल्याण करने में वह बड़े निपुण है। भाई सीधी बात है ना, हम भी तो बोल रहे हैं तो जीव से ही बोल रहे हैं ना, मन से बोल रहे हैं ना, इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं। और इन्हीं इंद्रियों का उपयोग जब भगवान की सेवा में करते हैं तो उपाधियां नष्ट हो जाती हैं, और इन्हीं इंद्रियों का उपयोग जब हम भोग में करते हैं तो उपाधि बढ़ जाती है। तो कौन किसके द्वारा हो रहा है? भगवान की शक्ति के द्वारा ही हो रहा है। फिर से याद दिलाऊंगा, क्या था वो, त्रिगुणमयी देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे व ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती ते। और दूसरी का क्या बोलते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति आश्रितः। वहां बोल रहे हैं कि देवी प्रकृति इसको पार पाना कठिन है, और वहां बोल रहे हैं देवी प्रकृति है, इसका आश्रय लेते हैं महात्मा लोग, मतलब भगवान की भक्ति करते हैं। तो इसी को प्रभुपाद जी क्या कोट करते हैं, ह्लाद ताप करी मिश्र विवर्जिता करके श्लोक है। मतलब जो भगवान की हिलादनी शक्ति जीवों को सुख देती है, वही इस जगत में 3 प्रकार के ताप देती है, जो अलग शक्ति नहीं है। समझ रहे हैं? जब जीव पर भगवान ऐसी कृपा करते हैं तो वह अपनी उपयुक्त स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करके शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेता है। समझ में आ गया? ब्रह्मता को प्राप्त होता है, मतलब वो समझ पाता है कि क्या है, न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो यह बात श्लोक बोला क्यों जा रहा है पूरा अगर ऊपर से आप पर्सपेक्टिव में देखें तो मूल बात यह शुरू हुई थी कि जो व्यक्ति समाहित रूप से समाहित चित होकर के भगवान के इन अवतारों के गुह्य जन्म और कर्म को रोज श्रवण करता है सुबह और शाम, तो वह दुख ग्राम से मुक्त हो जाता है। दुख ग्राम मतलब दुखों के समूह से मुक्त हो जाता है। तो इसका उस पॉइंट का उत्तर समझाने के लिए कि कैसे मुक्त हो जाता है वो यहाँ पे बताया गया। फिर से मैं हल्का सा रिवाइज करूंगा कि जैसे जीव का स्थूल और सूक्ष्म देह से कोई संबंध नहीं है, लेकिन केवल वह मान रहा है, जैसे कि आकाश में नीलिमा मानते हैं और आकाश को कहते हैं मेघ से ढक गया, या कहते हैं वायु में धूल है।
तो यह सब भगवान की माया शक्ति के द्वारा हो रहा है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान का श्रवण कीर्तन करता है तो भगवान अपनी माया शक्ति को उपरमित मतलब जो कवर करने वाली शक्ति है, अविद्या शक्ति को खींच लेते हैं और अपनी शक्ति से, अंतरंगा शक्ति से जीव को के स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। तो जीव समझ जाता है कि अरे मैं तो शरीर हूं ही नहीं, ठीक है, न शरीर हूं स्थूल, न मैं सूक्ष्म शरीर हूं। इस प्रकार से बालक अपने को अनुभव करता है तो फिर वह दुखों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से आप जानते हो, ये उदाहरण दे रहा हूं, जिस प्रकार से व्यक्ति स्वप्न में बहुत सारी घटनाओं को देख सकता है और बहुत सारी घटनाएं खराब हो सकती हैं, लेकिन जैसे स्वप्न टूटता है तब कुछ नहीं था, इसी प्रकार से। लेकिन जब तक स्वप्न चल रहा है तब तक वह दुख अनुभव करता रहेगा। कोई प्रश्न है किसी का तो मैं ले सकता हूं। ओके, समझ में आ गया? भगवान का श्रवण कीर्तन जप इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान दीजिएगा, समाहित होना बहुत जरूरी है। रूम का किराया देने वाला जप उतना लाभकारी नहीं होगा। समझते हैं रूम का किराया मतलब? अब आश्रम में है भाई, आश्रम में क्या करें, अब ठीक है इस्कॉन में है तो अब 16 वाला करना है तो हाँ भाई अब ठीक है कर लेते हैं, तो वह उतना लाभ नहीं दिएगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया था, क्या शब्द था उसमें, प्रयतः नरः। प्रयतः मतलब समाहित होकर के, उसको एक एक्सक्लूसिव एक्टिविटी मान करके। एक्सक्लूसिव मतलब अब जब कर रहा हूं तो जब ही कर रहा हूं, भागवत पढ़ रहा हूं तो भागवत ही सुन रहा हूं। मेक सेंस? बड़े एकाग्र मन से अगर व्यक्ति प्रयास करके करता है तब उस प्रकार का लाभ उसको प्राप्त होगा, अन्यथा भी लाभ होगा लेकिन बहुत कम। ठीक है, ओके, वी विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।